चुनाव आयोग ने टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को लगाई फटकार। चुनाव आयोग हुआ सख्त। आयोग ने चेतावनी दी कि चुनावी ड्यूटी में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आयोग ने ममता सरकार को बूथ लेवल ऑफिसर्स का बकाया पैसा न देने पर कड़ी फटकार लगाई। बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बूथ लेवल अधिकारियों की सैलरी चुनाव आयोग ने बढ़ाई थी। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को सख्त निर्देश दिया है कि उनके जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता चुनावी ड्यूटी पर किसी भी कर्मचारी को न धमकाएं, अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। मानस न्यूज नेटवर्क के दर्शकों को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की अनंत कोटि बधाई। साथियों, भगवान श्री राम आप सभी के जीवन में अंग्रेजी नववर्ष 2026 में अनंत खुशियां भर दें। पाक ने यमन में एक बार फिर बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की और क्षेत्र में बिगड़ते हालात के बीच सऊदी अरब के साथ पूर्ण एकजुटता दिखाई। यमन संघर्ष को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। प्रधान शरीफ ने कहा, मौजूद तनाव पूर्ण स्थिति में क्षेत्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवाद और कूटनीति ही सबसे प्रभावशाली रास्ता है। बांग्लादेश के मायनसिंह जिले में हिंदू व्यक्ति विजेंद्र की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विश्वास की हत्या उनके ही सहकर्मी ने की है। पीड़ित और आरोपी दोनों बांग्लादेश अंसार के सदस्य थे, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। एपीसी मोहम्मद अजहर अली ने बताया कि नोमान मियां और विजेंद्र विश्वास एक ही कमरे में बैठे थे। अचानक नोमान ने शॉटगन विजेंद्र की जांघ के पास सटाकर पूछा, क्या मैं गोली चलाऊं? इसके बाद उसने विश्वास पर गोली चला दी और मौके से भाग गया। इस घटना से विजेंद्र की मौत हो गई। दर्शकों, वैज्ञानिकोों के मन में एक प्रश्न कि समुद्र की गहराइयों में एलियन जैसे जीव रहते हैं। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। गहरे समुद्र में रहने वाला एलिसिला जिंगेरिया नाम का जीव 17,400 फीट से लेकर 29,300 फीट या उससे भी ज्यादा गहराई में पाया गया है। यह लगभग 13.4 इंच तक लंबा हो सकता है। इस गहराई पर तापमान बहुत कम होता है और दबाव ज्यादा। इतनी गहराई में जीवन संभव नहीं है। फिर भी यह जीव उस समुद्र तल की गहराई में जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित बना चुका है। समुद्र तल पर गिरने वाले मरे हुए जीव और कार्बनिक पदार्थों को खाकर यह जीवित रहता है और बहुत कम भोजन में लंबे समय तक जीवित रह सकता है।